माय नेम इज़ अभिषेक और इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इंडिया के पिछले 75 सालों की अचीवमेंट की बात करूंगा और आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम सभी ने कैसे सेलिब्रेट किया और आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारा देश किन किन समस्याओं में है। सबसे पहले हम अपनी अचीवमेंट्स की बात करेंगे। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसके लागू होते ही हम वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए थे। नंबर 2, ग्रीन रेवोल्यूशन। 1965 से पहले इंडिया के अंदर अनाज की काफ़ी समस्या थी, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हमने अपनी प्रोडक्शन को डबल किया। गुड क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड वाटर, और इसी के रिजल्ट की वजह से आज हम है ना वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं पल्सेस के और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम व्हीट, राइस एंड शुगर केन के। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर। 1947 से 1969 तक इंडिया के अंदर टोटल नेशनल हाईवेज की लेंथ 24,000 किलोमीटर्स की थी, जो आज के दिन बढ़कर 1,37,625 किलोमीटर्स हो चुकी है और इसी की बदौलत आज है ना इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। नंबर 4, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 में हुई थी और इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट 1975 में लॉन्च किया था। इन 2008 इकट्ठे 10 सैटेलाइट लॉन्च कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और हम पहले ऐसे कंट्री थे जो मार्स के ऊपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचे। नंबर 5, सर्विस सेक्टर ग्रोथ। 1960s के अंदर हमारी वर्किंग पॉपुलेशन का 4.5% लोग ही इस सेक्टर में काम करते थे, लेकिन आज के दिन हमारी वर्किंग पॉपुलेशन का 30% लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी के अंदर ऑलमोस्ट 50%। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी के लिए एक बड़ा इवेंट था और इस इवेंट को हर देशवासी ने एक फेस्टिवल की तरीके से सेलिब्रेट किया। इस दिन है ना गवर्नमेंट ने अलग अलग कैंपेनिंग्स चलाए और जिसमें गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इनिशिएटिव था हर घर तिरंगा। इस दिन हर देशवासी ने अपने घर पर तिरंगा लगाया, अपने व्हीकल पर तिरंगा लगाकर पूरे वर्ल्ड को एक यूनिटी का मैसेज दिया। इस दिन हमारे पीएम ने देशवासियों को 5 प्लेज दिलवाई। नंबर 1, डेवलप इंडिया बाय 2047। नंबर 2, फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल माइंडसेट। नंबर 3, प्राइड इन हेरिटेज। नंबर 4, एंड मिसोजिनी। नंबर 5, फुलफिलिंग वन ड्यूटी। इस दिन गवर्नमेंट ने कुछ प्रिजनर्स को भी रिलीज किया, जिनका स्वागत कुछ लोगों ने मिठाई खिलाकर भी किया। आजादी के 75 साल बाद भी देश की जो कुछ समस्याएं आज भी हैं। नंबर 1, करप्शन। करप्शन के अंदर इंडिया का रैंक 85th है और ये आउट ऑफ 180 कंट्रीज है। 2012 के अंदर इंडिया का करप्शन में स्कोर 36 था, जो कि 10 सालों में बढ़कर 40 हो चुका है। तो ये एक हमारी प्रॉब्लम में भी हमारी एक अचीवमेंट है। नंबर 2, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। एजुकेशन सिस्टम आज भी हमारा पूरी तरीके से थ्योरेटिकल बेस है। हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड लर्निंग काफ़ी कम है। ये एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों ने इंडिया के लिए डिज़ाइन किया था ताकि इंडियंस का हमेशा सर्वेंट की तरीके से काम कर सके और कभी भी फ्रंट में आके लीड ना कर सके, और हम आज भी उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। इंडिया के 50% विलेजर्स के पास आज भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं हैं और हमारी है ना 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर सिर्फ हमारे पास 1.3 बेड अवेलेबल है और ये बेड भी सिर्फ कुछ स्टेट्स के अंदर ही हैं, जैसे कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट फरवरी में 8.10% था, जो कि अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा 9.22% था। नंबर 4, पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक के एक सर्वे के अकॉर्डिंग हर 5 में से 1 इंडियन गरीब है। हमारी 80% पुअर हमारे विलेज और रूरल एरियाज में रहते हैं और इस डाटा की जब कैलकुलेशन करी गई तो जिन फैमिलीज की इनकम 27,000 पर एनम थी उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। ओवरऑल हमारी इकोनॉमी ने डिक्लाइन किया है। 1947 में हमारी पॉपुलेशन 33 CR की थी, जो आज आजादी के 75 सालों के बाद बढ़कर 141 CR की हो गई। नंबर 5, पॉल्यूशन। इंडिया की 2 सबसे पवित्र नदी गंगा और यमुना वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर्स हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे 3 ऐसे सिटीज हैं जो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, भिवाड़ी, दिल्ली और गाजियाबाद। अमृत महोत्सव के लिए कुछ प्रोमिसेस हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हर सिटीजन से करे थे, जैसे
फार्मर्स की इनकम को हम डबल करेंगे, हर फैमिली को पक्का मकान मिलेगा, हर घर बिजली होगी, हर घर में साफ पानी होगा और क्लीन गंगा। इंडिपेंडेंस के 75 साल बाद भी हमारे कंट्री की क्या सिचुएशन है वो हम सभी को पता है। और एक सवाल जो मेरे मन में है, क्या हमारे एंसेस्टर्स और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इस भारत का सपना देखा था जो आजादी के 75 साल बाद भी इतनी समस्याओं में है, और फिर भी हम कहते हैं मेरा देश महान। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ये सवाल पूछना मेरा एक फंडामेंटल राइट है और आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, ये मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है।